मेरी 8th क्लास में एक क्रश थी मेरी, वो 1-2 सालों से शायद मेरी क्रश थी, लाइक 6-7 से मेरे साथ पढ़ रही थी वो। एक क्लास में नहीं थी, दूसरी क्लास में थे। आई थिंक ये सबको पता था कि वो मेरी क्रश है, शायद उसे भी पता होगा कि मेरी वो क्रश है। डेली मैं लंच में उसे देखने जाता था बाहर क्लास के, और डेली वो मुझे दिखती भी थी, मतलब आई कांटेक्ट होता था दोनों, बहुत मजा आता था उस टाइम, ठीक है। और जब हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ 8th क्लास का, तो 8th क्लास में मैं पार्टिसिपेट नहीं ले रहा था, मतलब मेरी क्लास टीचर कह रही थी पार्टिसिपेट ले लो पैसे की वजह से, ठीक है, तो मैंने लिया नहीं था। फिर मुझे पता चला मेरी क्रश भी ले रही है पार्टिसिपेट, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रही है, तो भाई उसके वो कर रही थी तो हमने भी कर लिया, ठीक है। उसने डांस भी करा था, ठीक है, कोई सिंड्रेला वाला डांस था, ठीक है, मतलब डांस नहीं एक्ट था वो, ठीक है। तो उसमें करा और उसमें मुझे पेड़ पौधा बना दिया, मतलब उसी के एक्ट में मैंने भी पार्टिसिपेट करा था और मुझे बना दिया था पेड़ पौधा। मतलब भाई पैसे दे रहा हूँ, पेड़ पौधा बना दिया, कोई बात नहीं, क्रश के लिए सब चलता। ऐसा ही करते करते 9th आ गई और फिर वो दूसरे स्कूल में चले गई और हमारे क्रश का सिस्टम खत्म हो गया। बुरा तो बहुत लगा था कि दूसरे स्कूल में चली गई थी, बट कोई बात नहीं, चलता। जब तक वो स्कूल में थी, लाइक 8th क्लास तक थी, ठीक है, तब तक मैंने कभी बात नहीं कर पाई थी। कभी भाई अंदर से बात ही नहीं निकलती थी, पता नहीं, वो जब सामने आती थी तो हार्ट बीट तेज हो जाती थी, पता नहीं क्या था। मैंने मतलब मेरी कन्वर्जेशन स्किल्स एंड सोशल स्किल तो ठीक थी, मतलब मैं स्टार्टिंग से उदम करने वाला बच्चा हूँ, मतलब नॉटी टाइप का, तो मैं बकचोदी करता हूँ पूरे दिन, करता था। अब नहीं, अब तो भाई इम्प्रूवमेंट पे आ गए, अब नहीं करता ज्यादा, बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा उदम करता था और लड़कियों से बात तो कर ही लेता था मैं, मतलब बच गया। लाइक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, बट दोस्त बहन बनाई है, बहन बन गई है, बनाई क्या है। तो जब वो निकल गई 9th क्लास में, फिर बुरा तो बहुत लगा था। तो उसके बाद कोई पसंद ही नहीं आया था मुझे, मतलब वही पसंद थी, ठीक है। फिर एक दिन शायद जुलाई में 9th में, मतलब स्कूल की जब छुट्टियां खत्म हुई थी, उसी के एक महीने बाद मेरे दोस्त ने मुझे करा एक इंस्टाग्राम की जीसी पे ऐड, और उस जीसी पे वो लड़की भी ज्वाइन थी, ठीक है। तो भाई हमारे तो ख्वाब दिल गाड़े हो रहा था उस टाइम पे। फिर उस जीसी में बात करने लगा लड़की, मतलब दोस्तों से, ठीक है, सब स्कूल के बच्चे थे तो जानते थे एक दूसरे को, तो सब बात करने लगे। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। ये पता चलने के बाद मेरा तो भाई दिल टूट गया भाई, मतलब सोचो यार, इतने साल बुरा तो बहुत लगा था मुझे। सोच रहा था मैंने इससे बात क्यों नहीं कर पाई। उसने बताया था कि अभी उसका मतलब 1-2 महीने हुए हैं, मतलब अच्छे फ्रेंड्स तो हम अच्छे बन गए थे, ठीक है। उसने मतलब बताया कि अभी 1-2 महीने हुए हैं, अभी नई स्कूल में उसका बीए बना है। तो मैंने सोचा था भाई मैंने क्यों इससे बात नहीं करी यार, मतलब यही रिग्रेट है लाइफ में कि वो उससे बात क्यों नहीं कर पाई मैंने पहले। तो था नादान अरब, अगर इसकी जगह होता तो वो 3-4 स्टेप करता। स्टेप 1 में ये है कि तुम्हें कभी भी अपनी क्रश नहीं बनानी है। तुम ये सोच रहे होगे ये क्या बक रहा है, तो देखो मैं सिंपली तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अगर किसी लड़की या लड़के को क्रश बना लोगे, ठीक है, तो तुम उसे पहले ही उसको गर्लफ्रेंड की निगाहों से देखोगे, पहले ही तुम्हें प्यार करना पड़ेगा, मतलब वन साइडेड लव होता है क्रश, ठीक है। तो तुम्हें वन साइडेड लव ही नहीं करना, किसी पे क्रश ही नहीं होने देना है, ऐसा अपना माइंडसेट बनाओ, ठीक है। क्रश क्यों नहीं होने देना है, क्योंकि तुम अपनी क्रश से कभी भी बात कर ही नहीं सकते। मैं अब तुमको लिख के दे रहा हूँ, अगर तुम्हारी कोई क्रश है उससे बात करके दिखा दूं, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि तुम क्रश के सामने तुम कोई भी लड़की किसी से भी कैसे भी बात कर लोगे, बस क्रश से बात नहीं कर पाओगे। क्रश के सामने तुम्हारा मुंह है ना चुप हो जाता है, तुम्हारी जीरो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है फिर, ठीक है। क्रश का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़की पसंद नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने माइंड में कभी भी कोई लड़की या लड़की को क्रश के इंटेंशन से नहीं देखना है, गर्लफ्रेंड के इंटेंशन से। उसको अपने इंटेंशन को बिल्कुल ही साफ रखना है, बहन का इंटेंशन रखो। अगर तुम बहन का इंटेंशन रखोगे तो तुम कंफर्टेबली बात कर सकोगे बहुत इजीली। दूसरा स्टेप भी यही है कि तुम्हारी इंटेंशन बिल्कुल साफ रहनी चाहिए। मुझे पता है ये बहुत घिसा बैठा स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि सबने बताया होगा, आई थिंक 90% लोगों ने बता ही दिया होगा, बट ये सबसे मेन और सबसे बढ़िया स्टेप है जो तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज कर सकते हो। अगर तुम कोई लड़की को अगर अपनी बहन की नजरों से देखोगे
तो तुम उस लड़की से बहुत इजीली बात कर सकोगे। और अगर तुम उस लड़की को कोई गर्लफ्रेंड की या फिर गंदी निगाहों से देखोगे तो तुम बात ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुमने पहले ही अपने माइंड में बना लिया है भाई ये तो मेरी गर्लफ्रेंड, इसके साथ बच्चे, ये वो। तुम अपनी इमेजिनेशन में पहले ही बना लोगे कि मेरी ये है वो है, तो तुम रियलिटी में वो हो ही नहीं पाएगा। इमेजिनेशन में तुमने सब कुछ कर लिया, रियलिटी में क्या करोगे फिर? तो इसलिए अपनी लड़कियों को या फिर फ्रेंड की नजरों से या फिर बहन की नजरों से देखो। मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा बहन की नजरों से देखो, क्योंकि बहन की नजरों से तुम देखोगे तो तुम बहुत इजीली कन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो और बहुत अपनी मतलब अच्छे से बात सकते हो जैसे तुम अपनी बहनों से करते हो। और थर्ड स्टेप में बता रहा हूँ, तुम्हें उसकी दोस्तों से फ्रेंडशिप करनी है। लाइक उसकी तुम्हारी क्रश है भाई, कोई क्रश वो तो होगी नहीं, सिग्मा चैट, फिर उसकी फ्रेंड्स नहीं होंगी तो उसकी फ्रेंड से दोस्ती करो। उसकी फ्रेंड से दोस्ती कर लोगे तो तुम्हारे 80% यहीं पे काम हो जाएगा। तुम्हारे उससे फ्रेंड से दोस्ती हो जाएगी, अच्छी दोस्ती कर लेनी है, ठीक है। उसकी दोस्ती के बाद, अगर अच्छी दोस्ती करने के बाद तो भाई साहब रिलैक्स कर लो थोड़ा। तो अच्छी दोस्ती करने के बाद तुम्हें एक इंस्टाग्राम पे जीसी बना लेना। जीसी में अपने दोस्तों से उसकी दोस्तों से मतलब अपने दोस्तों से बोलो कि उसको ऐड करे, मतलब उसको ऐड नहीं करे, उनको बताने नहीं है कि भाई मैं इस लड़के से बात करने के लिए तुझसे दोस्ती करी है, वरना वो तुमको वो बोल के चला जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम्हें कहना है बच्चों को ऐड कर ले। अगर उस लड़की की मतलब बच्चों को ऐड करेगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो उस लड़की को भी ऐड कर लेगी, ठीक है। कर लेगी मतलब करेगी ही। तुम उसे मतलब इनडायरेक्ट वे में कहना है कि इसको ऐड कर ले, ठीक है। और फिर वो जीसी में ऐड हो जाए उसके बाद तुम नॉर्मली उससे बात कर लोगे, ठीक है। मतलब अच्छे से इंटेंशन साफ रखने हैं, तमीज से बात करनी है, ठीक है। सही से बात करोगे फिर तुम्हारी उससे भी दोस्ती हो जाएगी ऑनलाइन में, ठीक है। स्टेप 4 में यही है कि तुम्हें फिर अच्छी दोस्ती हो जाएगी तुम्हारी ऑनलाइन में जीसी में। उसके बाद तुम्हें ऑफलाइन में फिर तुम ऑफलाइन में भी बात कर लोगे, क्योंकि वो तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हारी फ्रेंड है, तो तुम्हें मतलब वो इग्नोर नहीं करेगी, ठीक है। बात कर लेगी, ज्यादा उल्टे सीधे मुंह नहीं बनाएगी, ठीक है। तो यही है 4 सबसे इजी स्टेप। इससे इजी कोई स्टेप हो ही नहीं सकते मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर ये स्टेप तुमने कर लिए तो तुम्हारी क्रश से तुम्हारी बात हो जाएगी। और भाई देखो, गर्लफ्रेंड के नहीं थी कि नहीं, मैं सिर्फ क्रश से बात करने के लिए बोला है। गर्लफ्रेंड तो बनाओ मत अपनी जिंदगी में। गर्लफ्रेंड बनाओगे तुम और लड़कियों से बात कर ही नहीं पाओगे, फायदा क्या है गर्लफ्रेंड का। तो गर्लफ्रेंड से बात बनाओ मत, सिर्फ लड़कियों से नॉर्मली बात करो बहन की नजरों से, ठीक है। तो यही थी वीडियो। अगर कोई गलती हो तो बता देना भाई, छोटा भाई है तुम्हारा। तीसरी वीडियो है ये मेरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।